सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू जो कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस CS 201 जो सब्जेक्ट कोड है उसका चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट ऑफ सी के पार्ट 1 में टॉपिक्स 2.1 और 2.2 सी कैरेक्टर सेट और कीवर्ड्स इनको डिस्कस करेंगे हम। तो आज के टॉपिक हैं हमारे सी कैरेक्टर सेट और टोकन्स इन सी, जिसके अंदर से कीवर्ड जो हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ करेंगे सी के बारे में। सी जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेनिस रिचिन ने 1972 में डेवलप की थी और इसके जो फीचर्स हैं वो है मेन लो लेवल मेमोरी को एक्सेस करना इजीली और एक सिंपल कीवर्ड्स का सेट, जिससे कि इसमें प्रोग्राम बनाना या प्रोग्राम लिखना आसान रहता है। और इसी वजह से हम जानते हैं कि जो इसके फीचर हैं वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए सूटेबल हैं, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर जो हम बनाते हैं, प्रोग्राम कंपाइलर डिज़ाइन करना या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम लिखना, वो हम सी में आसानी से कर सकते हैं। जैसा आपको भी पता होगा कि बहुत सारे कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि सी में इतने सारे फीचर्स थे। इसी कारण से इतनी पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद भी आज तक इसको यूज़ किया जाता है, सीखा और पढ़ा जाता है, जो कि एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए ज़रूरी होता है। तो बाद में जो लैंग्वेजेस इसमें आई थी वो भी सारी क्या हैं, इसके फीचर्स को अडॉप्ट कर कर ही बनाई गई हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सी कैरेक्टर सेट। सी कैरेक्टर सेट, जैसा कि हमने कहा कि सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक लैंग्वेज है। तो कोई भी लैंग्वेज, जो भी नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश या और भी कोई लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें भी जैसे हमें पता है कि बेसिक जो जिससे कि हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है, उसकी बेसिक चीज़ सबसे बेसिक क्या होती है। जैसे हिंदी या इंग्लिश की हम बात करें तो हिंदी में हम अक्षर कहते हैं और इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं, यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उन्हीं से हमारा क्या होगा, सेंटेंस बनेंगे और सेंटेंस से पहले वर्ड्स बनेंगे, यानी कि अक्षर, अक्षर से हमारे शब्द बनेंगे और शब्दों से वाक्य बनेंगे। तो उसी तरह से सी में भी कोई भी एक कैरेक्टर क्या होगा, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है या स्पेशल सिंबल हो सकता है जो किसी सूचना को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कैरेक्टर सेट किसे कहेंगे हम, कैरेक्टर सेट वह होगा जो हमने अभी ऊपर बात की, अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल आएंगे, जिसमें जो कि इसकी बेसिक लैंग्वेज को लिखने के काम आएगा, जैसा कि जो दूसरी नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर होता है। तो सी में जैसा अभी हमने बात की कि इसमें हमारे अल्फ़ाबेट आते हैं, यानी कि इंग्लिश के अपर केस और लोअर केस ABCD या स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर भी जिसको हम कहते हैं। डिजिट्स आते हैं, डिजिट्स यानी कि गिनती। स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स अभी हम देखेंगे। और वाइट स्पेसेस यानी कि ब्लैंक स्पेस, जो अभी हम देखेंगे आगे डिटेल में देखते हैं हम इनको कि कौन कौन से इसके अंदर कैरेक्टर आएंगे कैरेक्टर सेट के अंदर। और एक बात कि डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स को अगर एक साथ लिखें तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैरेक्टर सेट में कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले आएगा इसके अंदर हमारा आता है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मतलब हमारे इंग्लिश के लेटर्स। तो दोनों तरह के आएंगे, अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, कैपिटल A से लेकर Z तक, और लोअर केस मतलब स्मॉल ABCD। ये तो हो गया हमारा अपर। अपर का मतलब क्या हुआ हमारा, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल या बड़ी ABCD जिसको हम कहते हैं वो आएंगे। और इसके अंदर आएगा हमारा स्मॉल लेटर्स या छोटी ABCD। तो ये A से लेके Z तक बड़ी ABCD और A से लेके
जेड तक की छोटी ABCD के जितने भी लेटर्स हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे हमारे सी के कैरेक्टर सेट में यानी कि सी लैंग्वेज में हम काम ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये हमें ध्यान रखना है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब आगे भी हम जब दूसरे लेक्चर देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, उसमें और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको ये सारा। पर केस सेंसिटिव के लिए यहाँ पर हमें ये समझ लेना है कि जो कैपिटल और स्मॉल लेटर हैं, यानी कि आपने अगर कहीं पर लिखा कैपिटल ए और एक लिखा है स्मॉल ए, तो सी लैंग्वेज में ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि नॉर्मल भाषा में, इंग्लिश भाषा में तो हमारे लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए एक ही बात है, दोनों का ही मीनिंग सेम है हमारे लिए। लेकिन सी भाषा में, सी लैंग्वेज में हमारा ए स्मॉल लिखा है या कैपिटल लिखा है तो इसका मतलब अलग है। अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ए बी और दूसरा मैं करता हूँ ए बी, तो ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। ये एक अलग वेरिएबल कहलाएगा, ये एक अलग वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ ए बी और कैपिटल में ए बी, तो ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग वेरिएबल होंगे। ये भी अलग वेरिएबल होगा और ये अलग वेरिएबल होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सी क्या है, हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के दोनों को अलग अलग ट्रीट करती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है आगे हमेशा के लिए। फिर अल्फ़ाबेट्स के बाद में आते हैं हमारे डिजिट्स, यानी कि 0 से लेके 9 तक के जितने भी हमारे डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 अप टू 9, यानी 9 तक के डिजिट, 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट हम इसमें काम में ले सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पर हैं, यानी कि ABCD और डिजिट के अलावा, यानी कि अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स के अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, जो भी कैरेक्टर हमें कीबोर्ड पे दिखते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये सारा टिल्ड है, एपोस्ट्रोफ है, एक्सक्लेमेशन साइन है, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंट, कैप, एंड, एस्टेरिक या स्टार, ये स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, ये अंडरस्कोर होता है, ये माइनस का साइन है या हाइफन भी कहते हैं इसे, ये प्लस का साइन है, ये असाइनमेंट है, इक्वल के लिए काम में लेते हैं। इसी तरह से ये ब्रैकेट और ये सारे इस तरह से, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, स्पेशल सिंबल्स कहलाते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। या अभी के लिए स्पेशल कैरेक्टर हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे तो इन्हीं को स्पेशल सिंबल भी होते हैं इसमें से कुछ, जिनको हम काम में लेते हैं सी में। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं, इनमें से भी बहुत सारे हम काम में लेते हैं सी लैंग्वेज में। फिर इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स की। वाइट स्पेस कैरेक्टर मतलब अभी तक हमने जो देखा है, कुछ भी हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ देखो तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है अपर केस, ये एक वर्ड है, और यहाँ पर लिखा है मैंने लेटर्स, ये एक वर्ड है। इसके बीच में अगर आप देखो तो ये क्या दिया है मैंने, ये एक स्पेस दिया है। इसी तरह से यहाँ पर भी स्पेस दिया है, यानी कि बीच बीच में हमने क्या दिया है, स्पेस दिया हुआ है। सी लैंग्वेज में जब भी हम सी की बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा, वो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो कंप्यूटर को हर एक चीज़ हमें बतानी समझानी पड़ेगी, तभी वो उसको रन कर सकता है। तो हर एक की या कैरेक्टर, जो भी हम की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कोई सी भी की हो, सारी कीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जो कि इंटरनली स्टोर होती है जाके। तो जो हम ब्लैंक स्पेस, ये वाला स्पेस जैसे मैंने काम में लिया हुआ है, ये स्पेस, ये भी इंटरनली स्टोर हो रहा है, तो उसको हम सी में रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश बी के साथ, बैक स्लैश बी। इसी तरह से टैब का बटन जो हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कीबोर्ड पर लेफ्ट साइड में टैब का बटन होता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया। टैब क्या करता है, एक साथ ही एक से ज़्यादा जब हमें वाइट स्पेसेस देने होते हैं, ब्लैंक स्पेस देने होते हैं, तो हम काम में लेते हैं। जैसे कि मैंने ये पीपीटी बनाते समय यहाँ पर टैब को काम में लिया हुआ है, तो टैब के लिए हम क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए स्लैश टी, वर्टिकल टैब के लिए लिखते हैं हम स्लैश वी, कैरेज रिटर्न के लिए हम लिखते हैं स्लैश आर, फॉर्म फीड के लिए लिखते हैं हम स्लैश एफ, और नई लाइन के लिए हम लिखते हैं स्लैश एन। तो ये सारे कैरेक्टर हम सी के प्रोग्राम में अपने काम
लेते हैं, ले सकते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वाइट स्पेस कैरेक्टर कहलाते हैं। वाइट स्पेस कैरेक्टर का मतलब हुआ जो कि खाली जगह के लिए काम में आते हैं, यानी कि जैसे एक जगह छोड़नी है तो इसके लिए स्लैश भी यूज़ कर लेंगे, एक से ज़्यादा करनी है तो टी, वर्टिकल करनी है तो वी, इसी तरह से ये कर लेंगे। नई लाइन में जाना है, एंटर जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैकस्लैश एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे बैक स्पेस कैरेक्टर्स। बैक स्पेस कैरेक्टर्स हमारे वो होते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारा स्पेशल सिंबल है स्लैश बी, ये हमने बताया कि ये ब्लैंक स्पेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये बैक स्लैश जो है ये स्पेशल सिंबल की तरह काम में आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर की तरह, जिसको बी के साथ लिख देंगे तो इसका मीनिंग कुछ चेंज हो जाएगा। अकेले स्लैश का तो मतलब कुछ और होगा, और इसके साथ में एक कैरेक्टर जोड़ देंगे तो ये इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमें सिर्फ स्लैश काम में लेना हो तो हम क्या करेंगे, तो डबल बैक स्लैश लगा देंगे हम। तो डबल बैक स्लैश क्या करेगा, हमारा बैक स्पेस कैरेक्टर कहते हैं इनको, क्योंकि इसमें ये जो बैक स्पेस है इसके बाद जो कैरेक्टर लिखा गया है, यानी कि ये एक सिंगल बैक स्पेस का काम करेगा। ये सिंगल कोटेशन को यूज करने के लिए है, ये डबल कोटेशन को यूज करने के लिए, ये क्वेश्चन मार्क को, ये नल कैरेक्टर है, और ये अलार्म, यानी कि इसको हम यूज करेंगे तो ये एक बीप की साउंड करेगा। अलार्म जो होता है, बीप एक बेल की आवाज जो आती है वो आएगी इससे। तो ये सारे क्या है, हमारे सी का कैरेक्टर सेट है, यानी कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं जिनको हम सी का प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसमें काम में ले सकते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार। तो ये सी का कैरेक्टर सेट हो गया। अब बात हम करते हैं सी टोकन्स की। कैरेक्टर सेट के बाद बात करेंगे हम टोकन की। तो कैरेक्टर सेट में हमने कहा कि जो कैरेक्टर बेसिक हम काम में ले सकते हैं एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की तरह, और उनको मिलाकर हम कई कैरेक्टर को एक साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हैं, जिसको स्ट्रिंग कहते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको आने वाले अपने लेक्चर्स में। तो सी टोकन की हम बात करते हैं। तो सी टोकन क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है। अगर इसकी परिभाषा हम देखें कि कोई भी पैसेज या टेक्स्ट है उसमें जो सबसे छोटा वर्ड या पंक्चुएशन मार्क जो होता है उसको हम टोकन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में सी में जो सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसको हम टोकन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक सी का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, इंट आई इक्वल टू 3 सेमीकोलन। ये एक सी का स्टेटमेंट है। अभी इसका मीनिंग क्या है उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। ये एक सी का स्टेटमेंट है जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। मीनिंग के लिए हम आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तब हमें मीनिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए टोकन का मतलब क्या होता है, टोकन होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट या एलिमेंट विच इज यूज्ड टू राइट अ स्टेटमेंट। यानी कि ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि इस स्टेटमेंट में कितने ऐसे हिस्से हो सकते हैं जिनको मैं इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से जिनको तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं तोड़ूं तो यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है मुझे, ये इंट, तो मैं इसको एक शब्द को अलग कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक स्पेस, तो मैं एक स्पेस अलग कर देता हूँ। फिर एक आई दिख रहा है मुझे, एक कैरेक्टर अकेला है ये कैरेक्टर, इसको अलग कर देता हूँ। फिर मैंने एक और स्पेस ले लिया है। फिर ये इक्वल का साइन है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं जिसे हम। फिर एक स्पेस और दिया है, उसके बाद में 3 है, और उसके बाद में सेमीकोलन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जितनी भी हैं, ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ये भी एक टोकन है, ये भी एक टोकन है। यानी कि जितने छोटे से छोटे हिस्से में हम विभाजित कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी सेंटेंस को, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होगी, सबसे छोटी वाली जो इकाई होगी, उसको हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनमें जो भी हमने डिवाइड किया इसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये इंट है, इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको हमको INT एक साथ ही लेना पड़ेगा एक वर्ड के रूप में, ठीक है। तो टोकन क्या हुआ, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट,
जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी स्टेटमेंट में, उसे हम टोकन कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हुई। अब सी भाषा में टोकन्स को हम निम्न 6 प्रकारों में बांट सकते हैं, जो कि क्या हैं? कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स। तो ये 6 प्रकार के टोकन्स होते हैं। सबसे पहला होता है जिसमें से कीवर्ड, जो कि आज हम देखेंगे अभी। दूसरे नंबर पर आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जो हम यूजर खुद लिखता है, वर्ड्स बनाते हैं हम, वेरिएबल के नाम हो गए, फंक्शन के नाम हो गए, या जो भी नाम हम लिखते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जो कि मीन वैल्यू जिसकी जो होती है वो एग्जीक्यूशन के दौरान पर फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्ट्रिंग्स, जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को मिलाकर लिखते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्पेशल सिंबल्स, जैसे अभी हमने देखे थे स्पेशल कैरेक्टर्स, उन्हीं में से कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका पहले से कुछ मीनिंग होता है। और ऑपरेटर्स, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं सिंबल्स, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो आज हम इन टोकन्स में से पहला जो है कीवर्ड्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी वाले हम सारे इसके बाद के लेक्चर में करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड वे वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में जो कि पहले से ही परिभाषित होते हैं। पहले से परिभाषित होने का मतलब कि वे शब्द जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन किया हुआ होता है और जो कि फिक्स रहता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स वे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। रिजर्व का मतलब, जो हमें पता है कि रिजर्व मतलब आरक्षित, जिसको हमने फिक्स कर दिया है पहले से, जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो होता है रिजर्व। तो कीवर्ड्स वे आरक्षित या रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनका पहले से ही फिक्स्ड प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, पहले से ही डिफाइन किया हुआ कोई अर्थ होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज, जो कि बदला नहीं जा सकता है। यानी कि कीवर्ड वे रिजर्व वर्ड हैं जिनका अर्थ पहले से ही निर्धारित होता है और वह फिक्स होता है और बदला नहीं जा सकता। यानी कि ये वो शब्द हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में काम ले सकते हैं, पर जिसका मतलब हम बदल नहीं सकते हैं। यानी कि वे वर्ड्स जो हम अपने प्रोग्राम में काम ले सकते हैं और उनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो पहले से डिफाइंड मीनिंग है उसका मीनिंग वही रहेगा। और ईच कीवर्ड इज मीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन ए प्रोग्राम। और हर कीवर्ड का क्या होगा? कुछ स्पेशल काम होगा या स्पेशल मतलब होगा जो कि वो प्रोग्राम में उसको परफॉर्म करेगा। और सी भाषा में हमारे पास 32 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मेन है हमारे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइपडेफ, कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कंटिन्यू, फॉर, साइंड, void, do, if, static, while, default, goto, size of, volatile, const, float, short, unsigned। ये 32 कीवर्ड हैं। ये जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, सीखेंगे सी लैंग्वेज को, तो ये हमें धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। तो इनको एज सच अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आपको इसमें से कुछ कीवर्ड लिखने होते हैं। और अगर प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कीवर्ड्स का ही पूछा जाता है तो हमें ये 32 कीवर्ड लिखने होते हैं। समय के साथ आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको काम में लेंगे, पढ़ेंगे, बार बार रिपीट होंगे ये, तो ये सारे के सारे हमें समय के साथ याद हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो सी कैरेक्टर सेट है और कीवर्ड्स हैं 2.1 और 2.2। जो 2.2 है
कीवर्ड्स जो कि हमारे टोकन्स के अंतर्गत आता है, इसको हमने आज कर लिया है और बाकी के बचे हुए जो टोकन हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपकी कोई क्वेरी हो इससे संबंधित तो आप मुझे sunil13982@gmail.com इस ईमेल आईडी पर अपनी कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।